पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट का वो टेंपरेचर होता है जिस टेंपरेचर पे किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड फेज और लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम में होता है ना, एट फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। एक ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है। फ्रीजिंग पॉइंट से पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, यस, और 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे H2O सॉलिड और H2O लिक्विड एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। यह है एक डेफिनेशन फ्रीजिंग पॉइंट की। फ्रीजिंग पॉइंट का एक और डेफिनेशन तुम्हारे सामने लिखा है, कहता है कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेंपरेचर है जिस टेंपरेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज, वेपर प्रेशर जो है लिक्विड फेज का बेटा वो इक्वल होता है किसके? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज के इक्वल हो जाए जिस टेंपरेचर पे, उसको बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो ये कंडीशन है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट की कैसा होता है, यस। तो सर एक बात बताओ, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, ये समझाओ। तो पहले मैंने कहा मतलब बहुत आसान है। तेरे पास एक प्योर सॉल्वेंट था, है ना, तेरे पास क्या था? एक प्योर सॉल्वेंट था जिसका फ्रीजिंग पॉइंट मान लेता हूं मैं डेल्टा TF नॉट है। उसके अंदर तूने क्या किया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। क्या किया दादा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है। तो सर क्या बन गया है? तो सर सॉल्यूशन बन गया है, यस। और सॉल्यूशन जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया? TF हो गया, मान लेते हैं। और ये कहता है कि जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो TF नॉट से कम होगा। मतलब किसी भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है ना, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, डिप्रेस हो जाता है, TF का वैल्यू TF नॉट से कम होगा, है ना। हां, सॉलिड फेज का भी वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। सर एक ग्राफ बना के समझाओ इसको भी आप, है ना। और ग्राफ किस किस के बीच है? देखो ये ग्राफ, यहां पर वापस वेपर प्रेशर है, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा टेंपरेचर। तो अब मैं आपके सामने ना तीन ग्राफ बना रहा हूं। ये वाला जो ग्राफ है ना, ये तो है फ्रोजन सॉल्वेंट, है ना, जो हमारा फ्रोजन सॉल्वेंट है उसका ग्राफ है, फ्रोजन सॉल्वेंट, है ना। सॉल्वेंट जो कि कौन सी स्टेट में? सॉलिड फेज में, है ना, ये उसका ग्राफ है। अब मैं आपके सामने दो ग्राफ बना रहा हूं, एक ग्राफ ये रहा फर्स्ट और एक ग्राफ ये रहा सेकंड। आपको ये बताना है इन दोनों ग्राफ में से सॉल्वेंट का ग्राफ कौन सा है और सॉल्यूट का ग्राफ कौन सा है, सॉरी सॉल्यूशन का ग्राफ कौन सा है। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का ग्राफ बनाओ फटाफट से, जल्दी बताओ। हां जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, कौन सा होगा, जल्दी बताओ। पढ़ा तब कहाँ सूतल आई लागी 2 बजे आई है मिस्त्री लोग आई हेलो। हाँ जी जल्दी बताइए कौन सा होगा। अगर कुछ कुछ चीज समझ में आई है तो बता दोगे, है ना। हाँ कुछ कुछ चीज समझ में आई है तो बता दोगे। बांग्लादेश के प्रोटेस्ट की में क्या ख्याल है? अच्छा अरे बेटा इसको देख ले यार तू। हाँ मतलब हो गया क्या? अरे सर देखो देखो सर देखो, ये वो वाला टेंपरेचर है, ये वाला वो टेंपरेचर है जिस टेंपरेचर पे इस लिक्विड ए जो लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के बराबर होगा। इसका मतलब ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला टेंपरेचर, ये 2 का फ्रीजिंग पॉइंट है। अब किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है? सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है। इसका मतलब ये है TF और ये वाला है TF नॉट, समझे। इसका मतलब ये है सॉल्यूशन का, है ना, और ये है सॉल्वेंट का, है ना, लिक्विड सॉल्वेंट। मेरी बात समझिए। और इन दोनों का जो डिफरेंस है इसी को बोला जाता है डेल्टा TF। इसके बराबर होगा TF नॉट माइनस TF। दिस इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो किसके इक्वल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, और मोलैरिटी का फार्मूला आपके सामने। ये जो KF है वो एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का क्या नाम है? इसको मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोला जाता है ना। क्या कह सकते हो? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कह सकते हो, है ना। और क्या कह सकते हो? इसका एक और नाम है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ये भी इसको बोला जाता है ना। और एक और नाम है जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है ना, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है ना। इनमें से कुछ भी दिया हो सकता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट से इसका कोई रिलेशन नहीं होता, है ना। यस यस यस। हाँ हाँ, कोई पूछा सर आइस के ऊपर नमक क्यों डाला जाता है? अरे भाई आइस के ऊपर नमक डालोगे ना तो आइस पिघलेगी, नमक डालोगे ना तो आइस पिघलेगी। नमक एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है, और जैसे उसको आपने उसके ऊपर डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करेगा? उसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया तो अब वो एकदम से पिघलेगी नहीं। हम ये तो चाहते हैं कि आइस पिघले ना, तो इसके ऊपर नमक डाल दें, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला होता है, देखो आप लोग फॉर्मूला लिख सकते हो RT नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 इनटू आई वेपराइजेशन। यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो MAR TB नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 इनटू डेल्टा H वेपराइजेशन, है ना। ये फॉर्मूला होता है किसका? अगर कभी भी क्वेश्चन में के की वैल्यू फाइंड करनी हो, है ना। अगर ये के की वैल्यू आपसे पूछता है R क्या है, हमारे पास R है गैस कांस्टेंट, यस R क्या है? गैस कांस्टेंट है ना। इसका वैल्यू आपको 8.314 जूल केल्विन इनवर्स ये वाला लेना होता है। TB नॉट आपको बताइए प्योर सॉल्वेंट का वेपराइजेशन आई वेपराइजेशन, क्या है? ये सर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आप इन फॉर्मूले की हेल्प से के और के का वैल्यू निकाल सकते हो, पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है? पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर जो MA है वही है ना, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ डेल्टा वेपराइजेशन लिख दिया। इसका मतलब ये है सर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना, पर मोल ऑफ सॉल्वेंट, पर मोल। तो अगर मान लो पर मोल है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, पर ग्राम तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। अगर कभी भी क्वेश्चन में आपसे के का फॉर्मूला पूछना चाहे तो, हालांकि मतलब हां ये भी याद करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है। इज इक्वल टू के इनटू मोलैरिटी, है ना। यहाँ से के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सर के हो जाएगा R TF नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 इनटू आई ऑफ फ्रीजिंग, है ना। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग हो जाएगी, और यहाँ पे आप इसको MAR TF नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 इनटू डेल्टा H ऑफ फ्रीजिंग लिख सकते हो। ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग पर मोल, और ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग पर ग्राम। तो क्वेश्चन में जो आपको यूनिट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लगाना है। पर ग्राम रखी है ये वाला फॉर्मूला लगाओ, और पर मोल रखी है ये वाला फॉर्मूला लगाओ, है ना। ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वही जो इक्वल लिखा है, सारा सब कुछ फ्रीजिंग लिख सकते हो और लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग लिख सकते हो, एक बात है, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। यूरिया इन वाटर हैज बॉइलिंग पॉइंट, ना बॉइलिंग पॉइंट रखा भाई, है ना। TB रखा है कितना? 100.15 डिग्री सेल्सियस। तुम एक बात बताओ, डेल्टा TB निकालोगे, डेल्टा TB क्या होगा? TB नॉट माइनस TB, नहीं सर TB माइनस TB नॉट, है ना। TB माइनस TB नॉट, TB माइनस TB नॉट। सर TB हमारे पास है 100.15 और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 100 बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, तो 0.15 मिल गया मुझे क्या? डेल्टा TB का वैल्यू, ठीक है सर। आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सेम सॉल्यूशन, मतलब मेरे से TF का वैल्यू पूछा है और KF और KF की वैल्यू हमारे सामने क्वेश्चन में लिखी है ना। सेम ही सॉल्यूशन है, अगर सेम सॉल्यूशन है इसका मतलब मोलैरिटी सेम हो जाएगी। आगे बोलेगा क्या? सर हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू M, और एक फॉर्मूला होता है डेल्टा TB इज इक्वल टू K इनटू M, ठीक है। सर आप एक काम करो, दोनों को डिवाइड करो, मोलैरिटी से मोलैरिटी हो गया, क्यों? क्योंकि दोनों के मोलैरिटी सेम है, सेम सॉल्यूशन है। तो सर डेल्टा TF जो है वो हमारे पास नहीं है, मैंने कहा ठीक है, लेकिन हमारे पास डेल्टा TB तो है कितना है? 0.15। हमारे पास KF है कितना? 1.87, और हमारे पास KB है कितना? 0.52। मुझे एक बात बताओ, यहाँ से डेल्टा TF निकल जाएगा क्या? बोलो। और अगर हाँ डेल्टा TF निकल गया तो डेल्टा TF किसके बराबर होता है? सर ये बराबर होता है TF माइनस, सॉरी TF नॉट माइनस TF इसके बराबर। और सर TF नॉट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से मैं TF का वैल्यू निकाल सकता हूँ, और वही मेरे से क्वेश्चन में पूछा है। बताइए क्या मेरी बात समझ में आई आपको? बड़ा बोलना पड़ेगा, है ना। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन क्या है कि जब आप सॉल्यूट आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसको आप ठंडा करते हो, ठंडा करोगे तो ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रीजेस, सिर्फ और सिर्फ कौन फ्रीज होता है? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल फ्रीज होते हैं, सॉल्यूट होगा वैसे ऐसे ही पड़ा है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, कई बार मतलब ये उसमें हमसे पूछ लेता है ना। आओ देखो क्वेश्चन करते हैं,
आओ देखिए क्वेश्चन करते हैं क्या करें 1.8 ग्राम ऑफ सोल्यूट ए वाज डिसॉल्वड इन इतना ml है ना सेंटीमीटर क्यूब लिखो या ml लिखो एक ही बात है होगी ठीक है सर ऑफ इथेनॉल इथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH ठीक है सर एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी था और हमसे पूछा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यहां पे क्या पूछेगा हमसे मोलर मास मिसिंग है और हमें देखा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इतना प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट देखा है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट देखा है फटाफट से मुझे बताइए डेल्टा टीएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा टीएफ नॉट माइनस टीएफ जल्दी बोलो टीएफ नॉट का वैल्यू है 156 और टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 155.1 जल्दी बताओ डेल्टा टीएफ क्या 0.9 मिल गया क्या बिल्कुल मिल गया सर है ना और हमारे पास सोल्यूट का मास है मतलब W भी हमारे पास है 1.80 हमसे मोलर मास ऑफ सोल्यूट पूछा है M भी हमसे पूछा है सर हमारे पास एक चीज नहीं है मैंने कहा क्या हमारे पास WA का वैल्यू नहीं है अगर सर हमें WA मिल जाए ना हमारे पास अगर मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाए ना तो हम लोग सीधा फार्मूला लगा देंगे और हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा है ना ये तो हो गया अरे बोला तो सर ये मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालें अरे सर हमारे पास सॉल्वेंट की वॉल्यूम है और सॉल्वेंट का डेंसिटी है यस डेंसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए ऐसे लिख सकता हूं डेंसिटी कितनी है 0.8 तो ए का मास कितना हो जाएगा 62.5 तो जो WA है सर वो मिल गया 0.8 into 62.5 का बोलो मिल गया और अब जैसे ये सारा सब कुछ मिल गया मैं डेल्टा टीएफ लगा दूंगा KF into WB upon MB into WA into 1000 और इसको सॉल्व करके मैं क्या कर सकता हूं MB का वैल्यू निकाल सकता हूं बोलो निकाल सकता हूं अरे हाँ तो बोलो यस निकाल सकता हूं तो बेटा इस तरह से इन पे क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं जो बहुत ही आसान कैटेगरी क्वेश्चंस होते हैं सीधा फॉर्मूला लगाइए उत्तर पाइए लेकिन मैं फिर बोल दूं ये जो हम लोग वन शॉट कर रहे हैं ये सिर्फ उन बच्चों के लिए पहले दिन से मैं ये बात बोल रहा हूं कि जिस बच्चे ने ये वाला चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़ रखा है उसको